Newsroom Live, sponsored by Chandragupta Academy, top floor, रमा गोविंद पैलेस, रीवा। नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं श्रेया। आज की 4 बड़ी खबरों के साथ हाजिर हुए हैं और पहली खबर अलर्ट के रूप में लीजिए, क्योंकि जिसका डर था वही हुआ। भारत में ओमिक्रॉन वेरिएंट की एंट्री हो चुकी है। अभी तक भारत में इसका खतरा नहीं था, लेकिन सतर्कता पूरी तरीके से सरकार कर रही थी। लेकिन अब भारत में भी कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की एंट्री हो गई है। देश में इसके पहले 2 मरीज कर्नाटक में मिले हैं। इनमें से एक की उम्र 46 वर्ष और दूसरे की 66 वर्ष बताई जा रही है। दोनों ही लोग विदेशी हैं। ये 11 और 20 नवंबर को बैंगलोर आए थे और उनके संपर्क में आए सभी लोगों की पहचान कर ली गई है, जिन पर निगरानी रखी गई है। आईसीएमआर के डायरेक्टर जनरल बलराम भार्गव ने कोरोना पर होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बताया है। स्वास्थ्य विभाग की बनाई 37 लैब में संक्रमितों की जीनोम सीक्वेंसिंग की जा रही है। इनमें कर्नाटक के 2 सैंपल में ओमिक्रॉन की पुष्टि हुई है और उन्होंने ये कहा है कि घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन जागरूकता बेहद जरूरी है, सतर्कता बेहद जरूरी है। इसको लेकर सरकार ने अहम बातें कही हैं। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के तेजी से फैलने की आशंका है और यह डेल्टा से 5 गुना तक ज्यादा संक्रामक है। अब तक ओमिक्रॉन के 29 देशों में 373 केस मिल चुके हैं और अब भारत में भी इसकी एंट्री हो चुकी है। भारत में एंट्री होने के बाद लगातार जो प्रशासन है, सरकार है, अलर्ट मोड पर है और सबसे जरूरी हमें भी अलर्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि जब एंट्री हो चुकी है तो इसका फैलाव तेजी से ना हो, इसके लिए हमारी सावधानी बहुत जरूरी है। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में भी सरकार अलर्ट मोड पर है। जनता को भी अलर्ट मोड पर रहना होगा और आरटीपीसीआर टेस्ट जरूरी कर दिया गया है। जो विदेशी फ्लाइट्स हैं, जो इंटरनेशनल फ्लाइट्स हैं, उन पर नजर रखी जा रही है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में जो भी फ्लाइट से आ रहे हैं उन पर नजर रखी जा रही है। तमाम भीड़ भाड़ वाली जगहों पर निगरानी रखी जा रही है। जीनोम सीक्वेंसिंग भी मध्य प्रदेश में जरूरी कर दी गई है। तो ये तमाम एहतियात बरते जा रहे हैं मध्य प्रदेश में संक्रमण के नए वेरिएंट से बचने के लिए, और भारत में अब इसकी एंट्री हो चुकी है, इसलिए हमारा सावधान रहना बेहद जरूरी है। मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग रखें और तमाम गाइडलाइन का पालन करें। बढ़ते हैं हमारी दूसरी खबर की ओर, जो कि मध्य प्रदेश में होने वाले पंचायत चुनाव से जुड़ी हुई है। पंचायत चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर। पंचायत चुनाव को लेकर सरकार द्वारा 2014 का परिसीमन लागू करने के फैसले को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। यह याचिका एमपी कोर्ट की ग्वालियर बेंच में दाखिल की गई, जिसे हाईकोर्ट ने स्वीकार भी कर लिया है और मध्य प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव को नोटिस भेजकर जवाब मांगा गया है। याचिकाकर्ता ने याचिका में यह कहा है कि कमलनाथ सरकार ने मध्य प्रदेश में नया परिसीमन लागू किया था, लेकिन चुनाव से ठीक पहले बीजेपी सरकार नया अध्यादेश लेकर आई और कमलनाथ सरकार के परिसीमन को रद्द कर 2014 के परिसीमन के आधार पर ही चुनाव कोर्ट ने नोटिस जारी कर मुख्य सचिव को 4 हफ्ते में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। बता दें कि याचिकाकर्ता का यह कहना है कि सरकार का यह फैसला जनप्रतिनिधियों के अधिकारों का हनन है, क्योंकि जो वार्ड या ग्राम पंचायत एक वर्ग के लिए आरक्षित थे, उन्हें कमलनाथ सरकार ने बदला था, लेकिन शिवराज सरकार ने फिर उसी वर्ग के लिए सीटों को आरक्षित कर दिया है। अब ये याचिका दायर होने के बाद तमाम सुनवाई और तमाम फैसले होंगे और इस बीच 4 हफ्ते में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया है। और ये चर्चाएं हैं, ये खबरें सामने आ रही हैं कि पंचायत चुनाव में थोड़ी देरी फिर से हो सकती है। एक लंबा समय इंतजार किया गया पंचायत चुनाव का और ये माना जा रहा था कि 6 दिसंबर के बाद पंचायत चुनाव कभी भी कराए जा सकते हैं, ऐलान हो सकता है। लेकिन अब जब ये याचिका दायर हुई है, 4 हफ्तों में जवाब देने के निर्देश दिए गए हैं हाईकोर्ट द्वारा, इस बीच अब माना जा रहा है कि थोड़ा और देरी पंचायत चुनाव के लिए मध्य प्रदेश में हो सकती है। देखना है आगे आने वाले समय में क्या फैसला लिया जाता है। बढ़ते हैं तीसरी खबर की ओर। भोपाल के पंडित खुशीलाल आयुर्वेदिक अस्पताल के डॉक्टर ने अपने कमरे में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। फांसी लगाने से पहले युवक ने मुंह पर पट्टी बांधी और पैरों को रस्सी से बांधा। पुलिस को मौके पर सुसाइड नोट भी मिला। इस सुसाइड नोट पर लिखा हुआ है कि मैं अपने जीवन को बैलेंस नहीं कर पा रहा हूं। उन्होंने अपनी जो डॉक्टर हैं मां से माफी मांगी है। मौत की जवाबदारी मेरी और किसी की नहीं है। मैं अपनी मां को बहुत मिस कर रहा हूं। पुलिस की जो जांच हुई है उसमें यह सामने आया है कि कुछ समय पहले ही डॉक्टर का तलाक हो चुका था अपनी पत्नी से,
और उसके बाद वह काफ़ी तनाव में रहते थे। ये जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर संजय गुप्ता रीवा के रहने वाले हैं। इनके पिता का नाम शिरोमणि गुप्ता बताया गया है और ये पंडित खुशीलाल आयुर्वेदिक कॉलेज से आयुर्वेद चिकित्सा में रिसर्च कर रहे थे। काफ़ी तनाव में थे और इसके बाद ये आत्महत्या का फैसला उन्होंने लिया। डॉक्टर गुप्ता के मोबाइल पर कॉल भी किया गया अन्य डॉक्टर्स द्वारा, लेकिन कॉल रिसीव नहीं हुआ। जो जांच हुई है उसमें ये निकलकर सामने आ रहा है कि डॉक्टर संजय गुप्ता खुदकुशी की पूरी तैयारी कर चुके थे, इसलिए उन्होंने मुंह पर पट्टी बांधी, पैरों को रस्सी से बांधने के बाद फांसी लगाई। इसके अलावा रूम को भी अंदर से अच्छी तरह से लॉक कर लिया था ताकि कोई उनकी मदद के लिए आए तो उन्हें बचा ना सके। पूरी तैयारी थी और जो जाँच हुई है उसमें ये बताया गया है कि डॉक्टर संजय गुप्ता की शादी 2016 में हुई थी और फिर 1 महीने बाद ही उन्हें उनकी पत्नी छोड़कर चली गई। जैसा कि सुसाइड नोट पे लिखा है कि वो अपनी माता को काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहे थे और अब आत्महत्या की पूरी जवाबदारी उन्होंने अपने ऊपर ली कि सिर्फ वो अपने वजह से आत्महत्या कर रहे हैं, खुदकुशी कर रहे हैं, क्योंकि वो लाइफ को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। काफ़ी तनाव में थे। अभी तक की जो जाँच सामने आई है उसमें काफ़ी तनाव की स्थिति में थे, जिसके कारण उन्होंने आत्महत्या जैसा गंभीर फैसला लिया। रीवा के रहने वाले थे डॉक्टर संजय गुप्ता। बढ़ते हमारी चौथी और आखिरी खबर की ओर। मध्य प्रदेश में मौसम का मिजाज बदलता जा रहा है और हवाएं ठंडी होती जा रही हैं। मौसम विभाग ने इस बीच पूर्वानुमान लगाया है कि 3 दिसंबर को मध्य प्रदेश के कई संभागों में बारिश हो सकती है। 6 संभागों के कई जिलों में बारिश, तेज गरज चमक के साथ बौछार और बारिश की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। जो पूर्वानुमान है उसके अनुसार भोपाल, होशंगाबाद, ग्वालियर, चंबल, इंदौर और उज्जैन संभागों के जिलों में और छतरपुर, सागर, टीकमगढ़, निवाड़ी, दमोह, सीधी और सिंगरौली में गरज चमक के साथ बौछार और पानी गिरने की यानी बारिश होने की संभावना मौसम विभाग द्वारा जताई जा रही है। पिछले 2 से 3 दिनों से मौसम विभाग मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों में बारिश होने की संभावना जता रहा है और यह कह रहा है कि बारिश होने के बाद मध्य प्रदेश में ठंड काफ़ी तेज़ी से बढ़ेगी और जो पारा अभी लुढ़कता जा रहा है वो और लुढ़क सकता है और ठंड तेज़ हो सकती है। आज की 4 बड़ी खबरें। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए विंध्या टाइम्स। बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूज रूम लाइव स्पॉन्सर्ड बाय चंद्रगुप्त अकेडमी, टॉप फ्लोर, रमा गोविंद पैलेस, रीवा।